सत्रजित नाम के एक राजा थे। वो रोज सूर्य देव की उपासना किया करते थे, घंटों उनकी साधना किया करते थे। एक दिन सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको शामंतक मणि प्रदान कर दी। ये शामंतक मणि साधारण नहीं थी, ये मणि 8 भार सोना दिया करती थी रोज। 8 भार सोने का अभिप्राय लगभग 2 कुंटल सोने से हो गया। ये उतना एक मणि प्रदान करती थी एक दिन में। अब सत्रजित को वो मणि प्राप्त हो गई, रोज उपासना करते और उपासना के उपरांत उनको वो 8 बार सोना दे दिया करती थी। द्वारिकाधीश को पता चला कि शामंतक मणि प्राप्त हुई है सत्रजित को, तो वो सत्रजित के पास गए। द्वारिकाधीश को अपने द्वार पर देख करके सत्रजित आश्चर्य में पड़ गए कि द्वारिकाधीश मेरे घर आए हैं। भीतर लाए, चरण धुलाए, आसन पर बिठाया, चरणों में बैठ गए। आपने आज्ञा की होती तो आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। द्वारिकाधीश बोले, मैं तो तुम्हारे द्वार पर याचक बनकर के आया हूं। मुझे पता चला है कि सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के तुम्हें शामंतक मणि प्रदान की है और वो प्रत्येक दिन 8 भार सोना देती है। तुम तो साधक हो, भजनानंदी हो, इस सोने का क्या करोगे? ये मणि हमको दे दो, तो इस मणि से प्राप्त होने वाले धन से हम प्रजा की सेवा करेंगे और अधिक प्रजा जो है आनंद में रहेगी। लेकिन सत्रजित मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। प्रभु समझ गए कि ये अपनी मणि देना नहीं चाहते। लौट करके आ गए घर। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि सत्रजित के भाई थे प्रसेनजित। प्रसेनजित एक दिन सुबह उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए चले गए। एक बात याद रखिएगा कि जिस माला को आप धारण करते हैं उससे जप नहीं होता, और जिससे जप करते हैं उसको गले में धारण नहीं करते, क्योंकि वो साधना की वस्तु है। और जिस मणि से आप रोज स्वर्ण प्राप्त कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, जिसकी अर्चना कर रहे थे, जिसे देव विग्रह के स्थान पर आपने स्थापित किया था, भला उसको धारण करके कैसे जाया जा सकता था? लेकिन प्रसेनजित शिकार खेलने के लिए चले गए। रात्रि होने को आई तो पहले तो सत्रजित को लगा कि आज जो है 8 बार सोने से वंचित रह गया। बाद में जब चहु और रात्रि ने पैर पसार लिए तब इनका दिल धक धक करने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने प्रसेनजित को मार करके वो मणि छीन ली हो। परंतु ये कार्य कौन कर सकता है, किसकी हिम्मत हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवा करके मणि ले ली हो। आप देखिए जरा, त्रेता में तो लोगों ने सीता मैया के ऊपर आरोप लगाया था मिथ्या। ये द्वापर के लोग 2 कदम और आगे बढ़कर के द्वारिकाधीश के ऊपर की चोरी का आरोप लगा दिया। अब इधर द्वारिकाधीश को पता चला कि प्रसेनजित लौट करके नहीं आया और उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है। तो भगवान जो थे अपनी सेना लेकर के अन्वेषण के लिए, खोज के लिए निकल गए। अलग अलग टोलियां भेज दी, कुछ सैनिक उनके साथ चले गए। जंगल में जब गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक व्याघ्र ने, सिंह ने प्रसेनजित के शरीर को अपना शिकार बना लिया था। शरीर छित विचित होकर के पड़ा हुआ था। पैर के निशान से समझ गए कि ये किसी सिंह ने किया है। वो उन्हीं निशानों की ओर चल दिए। आगे गए तो एक बड़ी सी गुफा थी। द्वारिकाधीश ने अपने सैनिकों से कहा कि आप यहीं पे बाहर ही खड़े रहो, मैं भीतर जाता हूं। जब वो भीतर चलते चले गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो गुफा प्रकाश से प्रकाशित हो रही थी, क्योंकि मणि का दिव्य तेज था, बहुत प्रकाश था मणि में। उस प्रकाश से वो गुफा जो है आलोकित हो रही थी। एक स्त्री के हाथ में वो मणि थी। तो द्वारिकाधीश ने कहा, देवी ये मणि सत्रजित की है, आप इसको लौटा दीजिए। उसने तुरंत ही पुकारना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही पुकारा तो उसके पिता जो थे जामवंत वहां आ गए। उन्होंने जामवंत से कहा कि आप ये मणि दे दें, ये सत्रजित की मणि है, मुझे वापस करना है। तो जामवंत ने कहा कि ठीक है मणि दे देंगे, परंतु आपको पहले मेरे साथ 2-2 हाथ करने होंगे। पहले मुझे परास्त करो फिर मणि ले जाओ। द्वारिकाधीश ने कहा कि आप दे दो। बोले नहीं, मुझे बिना परास्त किए तो मैं दूंगा नहीं। अब दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। कई दिन तक ये युद्ध चलता रहा। बाद में जामवंत ने भगवान की जब छाती पर अपने पैर का प्रहार किया तो भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था।
भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह जब देखा तो चरणों में गिर गए कि मुझसे अपराध हो गया, महापाप हो गया। मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया और उसमें भी आपके ऊपर अपने पैर का प्रहार किया। आत्मग्लानि से रोने लगे। तब द्वारिकाधीश भगवान कहते हैं कि आप चिंता मत करो, दुखी मत हो, आज मैंने आपकी इच्छा पूर्ण की है। त्रेता युग में जब त्रेता युग में रावण के साथ प्रभु का भीषण युद्ध हुआ था, तब भगवान ने विभीषण को लंकेश बनाया था, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया था, अंगद को युवराज बनाया था। तब जामवंत से भगवान ने कहा कि जामवंत आप बताओ कि क्या इच्छा है। तो जामवंत ने कहा कि प्रभु इतना भीषण युद्ध हुआ परंतु मुझे मेरे बराबर कोई योद्धा दिखाई नहीं दिया, किसी से भी युद्ध करके मुझे संतुष्टि नहीं हुई। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे दो दो हाथ करें। तब प्रभु राम ने कहा था कि इस बार मैं तुम्हारा स्वामी हूं और तुम मेरे सेवक हो। सेवक और स्वामी के मध्य में बहुत गरिमा की एक झीनी सी रेखा होती है। जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा कृष्ण बन के, तब तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो भगवान ने आज वही इच्छा पूरी की है। जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती के हाथ में वो मणि रख करके द्वारिकाधीश को भेंट कर दी। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ है? जामवंती के साथ हुआ।